घन और घनमूल वर्मा गैस। क्वेश्चन नंबर 1, रामानुज कौन है? तो रामानुज क्या थे? एक गणितज्ञ थे, ठीक ना। रामानुज एक गणितज्ञ थे। हार्डी रामानुजन संख्या, तो ये जो रामानुजन है, रामानुज थे, ये नंबर बताए थे का हार्डी रामानुजन संख्या। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी। ये जो गणितज्ञ थे हार्डी और रामानुजन, ये दोनों का भेंट हुई थी और दोनों के बीच जो बातचीत हुई थी, तो उसी से एक नंबर ये हार्डी रामानुजन जो हैं ये नंबर बताए थे, ठीक ना। ये रामानुजन जो है, रामानुजन बताए थे 1729, जो ये नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर का खासियत बताए थे। ये हार्डी जी कह रहे थे कि ये नंबर उतना अच्छा नहीं है, लेकिन वो बताए इस नंबर का खासियत, तो इसी से इसका नाम पड़ गया हार्डी रामानुजन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में से किसका घन विषम होगा? तो घन विषम या सम जानने के लिए यहाँ पर देखिए, क्योंकि 1 का क्यूब 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, इस तरह से देखेंगे तो सम संख्या का घन सम और विषम संख्या का घन विषम यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक। तो इसी प्रकार से यहाँ पर पूछ रहा है निम्नांकित में किसका घन विषम होगा? तो विषम अगर जो संख्या है उसी का घन विषम होगा, तो ऑप्शन नंबर सी में विषम संख्या है, तो इसका घन क्या होगा? विषम। क्वेश्चन नंबर 4, किस संख्या का घन सम है? तो अभी बताया सम संख्या का घन सम और विषम संख्या का घन विषम, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 5 के घन का इकाई, तो यहाँ पर देखेंगे 1 का क्या होता है? 1, 2 का 8, 3 का 7, 4 का इकाई अंक 4 ही होता है, 5 का 5 ही होता है, ठीक। तो यहाँ पर क्या पूछा है? 5 के घन की इकाई अंक क्या होगा? 5 होगा। 7 के घन की इकाई अंक क्या होगा? 3 होगा। 9 के घन की इकाई अंक तो 9 होगा। 53 के घन का इकाई अंक, तो सिर्फ लास्ट वाला को इकाई 3 बार गुना कर देंगे, 3 तिया 9, 9 तिया 27, ऑप्शन क्या होगा? 7। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि इसका इकाई अंक क्या होगा? 125 के वर्ग इसका घनमूल निकालेंगे तो इसका इकाई अंक क्या होगा? तो 5 होगा। इनमें कौन पूर्ण घन संख्या नहीं है? तो पूर्ण घन संख्या इसका घन होगा, इसका घन होगा, इसका होगा, तो ऑप्शन सी पूर्ण घन संख्या नहीं है। निम्न में कौन संख्या घन संख्या, निम्न में कौन सी संख्या घन संख्या नहीं है? घन संख्या मतलब कि त्रिक बनना चाहिए, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसका तो अभाज्य गुणनखंड होगा, इसका भी होगा। 64, 4 का क्यूब 64 होता है, 7 का 343 होता है और 9 का 729 है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना। निम्न में कौन सा पूर्ण घन नहीं है? तो पूर्ण घन वही, मतलब इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो गुरु त्रिक बनना चाहिए, 3 3 का समूह को त्रिक कहते हैं, तो ऑप्शन सी होगा। 128 को तो नहीं, पूर्ण घन नहीं होगा। 13 नंबर, इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण घन है? पूर्ण घन पूछ रहा तो 1000 होगा, 1000 को तोड़ेंगे तो त्रिक बनेगा, ठीक है। 3 गो क्या आएगा इसका तोड़ेंगे तो? अरे 10 10 10 आएगा, 10 गुना 10 गुना 10 करेंगे तो त्रिक बन रहा है, ठीक ना। इसी प्रकार 14 नंबर, निम्नांकित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है? तो कौन सी संख्या पूर्ण घन है? तो 1000 दिख रहा है पूर्ण घन। 7 का घन का इकाई अंक क्या होगा? तो 7 का 343 होता है, ठीक ना, 343। 7 का घन पूछा, इकाई अंक नहीं, 343। 4 का क्या होता है? तो 64 होता है। 6 का घन क्या होता है? 216 होता है। 11 का घन 1331 होता है। और इसको कुछ कौन नहीं है? ये होगा, ये होगा, ये भी होगा, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 19 तक, ठीक है, बन गया। आगे का क्वेश्चन आगे।